सबसे बड़ा कौन? गुरु के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिवस वह है जब वह अपने शिष्यों में देखता है, अपने सेवकों में देखता है, यह प्रश्न उठ रहा है, सबसे बड़ा कौन? महात्मा बुद्ध के वक्त भी ये प्रश्न उठा, सभी के वक्त उठा होगा, कोई नई बात नहीं है। आदमी तो वैसा ही है, चला आ रहा है। किसी किसी ने अपना उत्थान किया है, बाकी ने तो गिरावट पतन को ही प्राप्त हुए हैं। बाकी तो महात्मा बुद्ध ने इतना ही कहा, हम सब देवियों सज्जनों, सब परमात्मा के सेवक, परमात्मा के सेवक, परमात्मा के बंधुओं के सेवक, परमात्मा के रूप के सेवक। एक ही बात मानिएगा, सेवक बनने जा रहे हो, नारायण भाव से सेवा करो। ये आपको बार बार कहा जा रहा है। इंसान की सेवा करोगे साधक जनों तो पतन को प्राप्त हो जाओगे। नारायण की सेवा करोगे तो सब कुछ मिलेगा, लोक भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा, निश्चित रहिएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, जो शेष सेवक हैं, ये जितने भी सेवक हैं आपके अतिरिक्त, जो इन सब का सेवक है सबसे बड़ा। ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। सेवक के अंदर सेवा करते हुए ये भावना होनी चाहिए, मैं तो सबका सेवक हूं, मैं तो सबका नौकर हूं। चाहिए क्या? परमात्मा का प्यार चाहिए। भक्ति मांग रहा है, परमात्मा का प्यार अर्थात भक्ति, और कुछ नहीं चाहिए। तो साधक दानवीर कर्ण की चर्चा आगे जारी रखते हैं। दानवीर कर्ण शूरवीर है, दानी शिरोमणि है, अर्जुन से कहीं कुशल धनुर्धारी है। हर प्रकार से शास्त्र कहता है, हर प्रकार से पार्थ से सुपीरियर है कर्ण। कमी क्या है? पूर्णता प्रदान करने वाली सत्ता, सफलता प्रदान करने वाली सत्ता का साथ नहीं मिला। बस मोटी सी बात। अर्जुन को वे साथ प्रचुर मात्रा में है। अर्जुन को परमात्मा अपना मानते हैं। मेरा अर्जुन, मेरे अर्जुन को कुछ ना हो, बाकी सारा संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। मेरे अर्जुन को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जहां व्यक्ति शरणागत हो जाता है, जहां व्यक्ति परमात्मा की चरण शरण में चला जाता है, ये परमात्मा का वरद है। मैं उसको उसके कर्मों के अनुसार नहीं चलाता, अपने अनुसार चलाता हूं। वाह, क्या शरणागति की महिमा! इससे बढ़ के और महिमा क्या हो सकती है? आज देखो साधक, कर्ण द्रोणाचार्य के पास गया है, जाके कहा मुझे ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या सिखाइएगा, मुझे अस्त्र भी चाहिए, विद्या भी सीखनी है मुझे। द्रोणाचार्य उसकी कुटिल चाल को समझ गए, अतएव ना कर दी, मना कर दिया। परशुराम के पास गया है, ब्राह्मण का वेश धारण करके गुरु से छल कपट झूठ का आश्रय लेके बुराई का साथ देने के लिए जा रहा है। ये भगवान कहां सहन करेंगे? एक ब्राह्मण का रूप धारण करके, एक ब्राह्मण बन के, अपने आप को ब्राह्मण घोषित करके, उन्हें पता है कि परशुराम ने ये प्रण लिया हुआ है कि मैं किसी क्षत्रिय को विद्या नहीं सिखाऊंगा। किसी कारणवश, आपको याद होगा, किसी कारणवश भीष्म पितामह के साथ उसका युद्ध हुआ था, परशुराम का गुरु और शिष्य के साथ। तब से निर्णय ले लिया कि मैं किसी क्षत्रिय को यह धनुर्विद्या विद्या नहीं सिखाऊंगा। अतएव कर्ण ब्राह्मण अपने आप को डिक्लेयर करके तो उनकी चरण शरण में गया है, झूठ का आश्रय लेके। प्रणाम विनाशकारी होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। गुरु के साथ छल, गुरु के साथ कपट, गुरु के साथ असत्य, इसका आश्रय लेके तो वह
परशुराम के पास गया है, पर अपने आप को ब्राह्मण घोषित किया है। अतएव गुरु महाराज ने धनुर्विद्या सिखाई। अनेक वर्ष बीत गए, सिखाते सिखाते अनेक वर्ष बीत गए होंगे। आज गुरु परशुराम शिष्य की गोदी में सिर रख के आराम कर रहे हैं। आराम करते हुए एक कीड़ा, बहुत जहरीला, पिछले जन्मों का राक्षस, पिछले युग का कुछ जन्मों के पहले राक्षस, बड़ा खूंखार राक्षस, परशुराम के पूर्वज महर्षि ऋषु की, महर्षि भृगु की पत्नी का अपहरण करने वाला, वहीं से शाप मिला हुआ था। आज कर्ण के यहां आके तो उसने काटा। ऐसा काटने वाला कीड़ा होल कर देता है, मात्र काटता नहीं है, मात्र काटता नहीं है, ऐसा काटता है कि उस जगह पर होल हो जाता है, गहरा होल कर देता है। तो समझिएगा, खून बहना शुरू हो गया, गर्म गर्म रक्त बहना शुरू हो गया। गुरु महाराज के चेहरे पर गर्म गर्म रक्त, हिलना नहीं है, हिलूंगा तो गुरु महाराज को डिस्टर्बेंस होगी, अतएव हिलना नहीं था। गर्म गर्म रक्त परशुराम के मुख पर पड़ा तो आंख खुली, देखा। एक क्षण में वह जो कीड़ा था वह तो राक्षस रूप धारण किया। उसने अपनी कहानी सुनाई, छोड़िएगा उस बात को। परशुराम गुरु है, भगवान परशुराम है, ब्राह्मण है, भृगु ऋषि के परिवार के हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है भगवान परशुराम। अतएव एक क्षण नहीं लगा, झट से कहा, कर्ण सच बता तो कौन है? कोई ब्राह्मण इस प्रकार की असहनीय पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। तू मेरे पास ब्राह्मण बन के आया है, तू ब्राह्मण नहीं है, सच बता तो कौन है? झट पकड़े। ब्राह्मण का रोष, गुरु महाराज का रोष कौन सहन करे? गुरु रूठे कोई ठौर नहीं है, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। समय हो गया है सज्जनों, यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। अगले रविवार नहीं, उससे अगले रविवार को यहीं से चर्चा आगे जारी रखेंगे। आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दें।